नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेलवे के अंतर्गत ALP या असिस्टेंट लोको पायलट जो है उसकी आपकी वैकेंसी जो है एक नाटकीय तरीके से जो है वो आपके सामने प्रस्तुत हुई, क्योंकि लोगों को ऐसा अनुमान बिल्कुल भी नहीं था कि 8 वर्षों के इंतजार के बाद जो है इतनी कम संख्या में भर्तियां जो है वो आएंगी। और खासकर ALP के साथ साथ टेक्नीशियन के जो विद्यार्थी थे वो भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि टेक्नीशियन की भी भर्तियां आएंगी, लेकिन अभी तक टेक्नीशियन से संबंधित कोई भी मामला बाहर नहीं आया। तो अब आपके सामने जो रेलवे की भर्तियां लगभग 5,696, अब उन भर्तियों में हम फॉर्म कैसे भरें, क्योंकि आपको पता है रेलवे के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जोन, और उन जोन में अगर आपने कोई ऐसा जोन सेलेक्ट कर लिया जो बहुत हाईली आपका जो है कंपटीशन वाला है, तो अगर आप वहां पर सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर कोई भी चांसेस नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि इस बार सीट संख्या अगर आप 2018 से देखेंगे 23,000 24,000 जो भी सीट संख्या उस समय पर थी, उससे एकदम लगभग अगर आप देखोगे तो उसका 20% भी सीट आपको अलॉट इस बार नहीं हुई। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह से विद्यार्थियों का आक्रोश है और बहुत सारे लोगों का आपका जो है आक्रोश एक साथ ट्विटर्स पर और बहुत सारे सोशल मीडिया आपका जो है प्लेटफॉर्म पर आया, और उसके द्वारा जो है थोड़ा सा मुझे भी ये प्रतीत हो रहा है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जो है और रेलवे का जो आपका लोको पायलट एसोसिएशन उनके द्वारा पत्र लिखना कि भाई 13,000 के आसपास आपके पद खाली हैं, उसमें आप 5,696 भर्तियां निकाल रहे हैं, तो उन सभी आपके वातावरण को देखते हुए ये पता चल रहा है कि हाँ, भर्तियां बढ़ेंगी, संख्या लगभग 15 से 20,000 के आसपास आपका जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, अभी आप जो है फॉर्म भरने में थोड़ा सा सतर्कता रखें। मैं तो यही कहूंगा कि 2-4 दिन का आपका जो है आप इंतजार कर लें, अभी फॉर्म ना भरें, क्योंकि जोन के अनुसार फॉर्म भरना सबसे महत्वपूर्ण है और आपका जोन ही निर्धारित करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ठीक है, अब देखिए आप सभी को जो है इस जोन को लेकर कि आखिर हम किस जोन से भरें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, उसी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको जो भी आगे की नोटिफिकेशन है वो सीधे आप तक पहुंच सके। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, ये देखिए ये फॉर्म आपके सामने ही आपका जो है सब नोटिस आपने देख लिया होगा, और ये नोटिस जो है ये सीधा सीधा कह रहा है कि भैया 19 फरवरी तक ही आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत इधर उधर जो चेंजेस करने होंगे उसके लिए 20 तारीख से 29 तारीख तक का समय दिया जाएगा, ये यहां लिखा है। मॉडिफिकेशन है ना, कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन करता है तो वो दे दिया जाएगा। आयु सीमा आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई 18 से 30 वर्ष है, इसमें भी थोड़ा विवाद चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई 8 साल के अंतराल के बाद वैकेंसी अगर आ रही है तो आपका जो है इसमें थोड़ा सा तो एज लिमिट जो है वो गैप देना पड़ता, एज जो है उसे थोड़ा सा बढ़ाएं, कुछ छूट दे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिस कोई नोटिफिकेशन बाहर नहीं आया है। और टोटल वैकेंसी जो है वो 5,696 के आसपास है, और आपको अभी कुछ पटाखों के साउंड भी आ रहे होंगे, और हमारे देश में जो है आप सभी को पता है कि राम जी जो है वो अपने घर वापस आए हैं, और उसी उपलक्ष्य में पूरे देशवासी जो है वो एक दीपावली की तरह आपका जो है त्योहार मना रहे हैं, तो थोड़ा सा ये जो साउंड है इसे नजरअंदाज करिएगा। तो देखिए आपको पता है कि भाई जो वैकेंसीज है वो 5,696 के आसपास आपका जो है रखी गई है, और बोला जा रहा है कि आगे बढ़ेंगे, है ना। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 2-4 दिन का आप इंतजार कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म में अभी बहुत समय दिया गया है। अगर 2-4 दिन का वेट कर लेते हैं और संख्या अगर बढ़ जाती है तो जोन के अनुसार भी संख्या बढ़ेगी और फिर निर्णय लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब अगर आप इस फॉर्म में और आगे चलेंगे तो आपको पता है कि जोन के अनुसार यहां पर बताया गया है कि भाई किस जोन में कितनी वैकेंसी है ना। एक बार हम उसको खोल लेते हैं और फिर हम चर्चा करते हैं कि हाँ सर किस जोन में हमें भरना है, आप वो बताइए। हाँ, तो ये देखिए आपके सामने ये जोन दिए गए हैं और आपने देखे भी होंगे, है ना। सबसे पहला अहमदाबाद जोन है जिसमें जनरल के 95, SC 37, ST 17, OBC 65, EWS 24, टोटल 238 है। अजमेर है 228 है, बेंगलोर है 473 है, भोपाल में 219 और 65 दो है ना। वेस्ट सेंट्रल रेलवे और वेस्ट रेलवे दो को मिलाकर भुवनेश्वर जो है आपका भुवनेश्वर में 280 124 है, आपका जो है बिलासपुर में 124 और 1192 है। और मेरे अनुसार मुझे लग रहा है कि बिलासपुर में आपका जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये जो एरिया है रेलवे का जो जोन है वहां पर सबसे ज्यादा पद है। क्यों है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि बिलासपुर की ये जो रेलवे ट्रैक है वो अभी नया नया निर्मित हो रहा है। ठीक है, तो बिलासपुर ये कहा जाए तो ये जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है यहाँ पर रेलवे ट्रैक को अब और ज्यादा एक्सटेंड किया जा रहा है, और इस कारण से यहाँ पर मुझे लग रहा है इस कारण से सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर ज्यादा है। और चंडीगढ़ में आपकी 66 है, चेन्नई में 148, गोरखपुर में 43, गुवाहाटी में 62 है, जम्मू श्रीनगर में 39 है, कोलकाता में आपका जो है लगभग आपकी कोलकाता में 2 है 254 और 91, मालदा में भी 2 है 161 और 56 है,
मुंबई में आपके 3 है, 26, 110 और 411। भाई 3 जोन आ जाते हैं मुंबई में। मुजफ्फरपुर में 38 है, पटना में 38 है, प्रयागराज में 241 है, रांची में 153 है, सिकंदराबाद में आपका 199 और 559 है, सिलीगुड़ी में 67 है और तिरुवनंतपुरम में 70 है। तो अब देखिए यहां पर ये आप याद रखिएगा कि अब आपको कौन कौन से जोन में सबसे ज्यादा आपका जो है फॉर्म भरना है। तो देखिए मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर जोनों की बात की जाए तो जोनों में आप खासकर आपका जो ये पटना जोन है ना, पटना जोन हो गया, आपका प्रयागराज जोन हो गया, रांची हो गया, आप इनसे तो थोड़ा दूर ही रहिएगा क्योंकि ये वो जोन है जहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा और यहां कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो इन आपके सेंटर से तो आपको दूर रहना है। हाँ, इसके बाद अगर आप चाहें तो आप जो है सिकंदराबाद हो गया, सिकंदराबाद में भी थोड़ा बहुत आपको कंपटीशन मिलेगा लेकिन कंपेयर टू रांची प्रयागराज जो है उतना नहीं मिलेगा, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। सिलीगुड़ी चूज कर सकते हैं, आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है आप उसे चूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है जम्मू श्रीनगर चूज कर सकते हैं, नया जोन है, बहुत बढ़िया जोन है ना। गुवाहाटी चूज कर सकते हैं, चेन्नई में बहुत ज्यादा आपको कट ऑफ दिखेगी, चेन्नई हो गया। बिलासपुर जो है आप इसे भी चूज कर सकते हैं क्योंकि बिलासपुर में अभी अभी आपकी पोस्टें हैं तो यहां उतना ज्यादा आपका रेलवे का क्राउड उतना नहीं होगा। ठीक है भाई, जितना क्राउड आप देखते हैं कि पटना में आपका जो है, बिहार के क्षेत्र में, राजस्थान के अजमेर में, भाई भारत में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो आपका हाई कट ऑफ जाती है वो राजस्थान के अजमेर में जाती है। आप कमेंट करके आप भी बताइएगा कि आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि आपके अनुसार किस बोर्ड में सबसे ज्यादा जाती है, लेकिन मेरे अनुसार सबसे ज्यादा अजमेर बोर्ड की कट ऑफ जाती है। तो अजमेर से तो खासकर आप दूर रहिएगा क्योंकि अजमेर बोर्ड की कट ऑफ जो है वो बहुत हैवियर जाती है सबसे मेन। तो अजमेर हो गया, पटना हो गया, आपका चेन्नई हो गया, रांची हो गया, आप इन सेंटर, कोलकाता हो गया, गोरखपुर हो गया, आप इनसे दूर रहें। ठीक है, आपका चेन्नई हो गया, हाँ आप चंडीगढ़ चूज कर सकते हैं, बिलासपुर चूज कर सकते हैं, भुवनेश्वर चूज कर सकते हैं, आपका जो है इसके अलावा बेंगलोर, दक्षिण भारत के, पूर्वोत्तर भारत के और एकदम उत्तर भारत के आप चूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटर वाले जोन है आप इनसे थोड़ा सा दूर रहें। ठीक है, क्योंकि इस बार पदों की संख्या आपको भी पता है बहुत कम है। अगर आपको ये लग रहा है कि अरे सर आप ऐसी बात कर रहे हो, चेन्नई में तो 148 पोस्ट हैं, तो बेटा 148 हैं लेकिन यहां पर कंपटीशन का लेवल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर रेलवे के जो बच्चे हैं वो आज से तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो बहुत पहले से कर रहे हैं, है ना। ये बहुत पुराने जोन है और पुराने जोन का मतलब वहां पर लोग रेलवे की वैकेंसी के लिए हो सकता है 4-4, 5-5 पीढ़ियां जो है लोगों की रेलवे की नौकरियां में लगी हो, है ना। तो वहां पर वो रेलवे को पूरा व्यवस्थित तरीके से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जोन है जहां पर अभी रेलवे नौकरी उतना ज्यादा आपका जो है प्रमोटेड नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आपका जो है दक्षिण, एकदम दक्षिणम जो भारत है वो हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न जो भारत है वो हो गया, है ना। तो अगर आप यहां देखेंगे तो यहां उतना क्राउड आपको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो कोशिश करिए जो मैंने जोन्स आपको बताए हैं आप उन जोन्स में आपका जो है फॉर्म भरिएगा। लेकिन अभी कुछ दिन जो है आप इंतजार कर लीजिए। आप सभी को पता है कि भाई जो सारा खेल है वो सीबीटी फर्स्ट का है, फिर उसके बाद सीबीटी सेकंड है, क्योंकि अगर आप सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो सीबीटी सेकंड देने का मौका आपको नहीं मिलेगा। और सीबीटी फर्स्ट जो है वो मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके पर निर्भर है। आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, 75 प्रश्न आपके सामने रहेंगे। तो अब आपकी तैयारी जो है आप अभी उस पर थोड़ा दिमाग लगाएं 2-4 दिन। अभी फॉर्म भरने पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं क्योंकि आपका 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक का समय है, तो पर्याप्त समय आपको मिलेगा। अभी 2-4-10 दिन आप रुक जाएं ताकि अगर सीट संख्या बढ़ती है तो उस अनुसार जो है फिर जोन निर्धारित करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर ऐसा कोई अपडेट आता है तो हम तुरंत आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आज जो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व में जो उत्सव मन रहा है उस उत्सव में आप भी शामिल हो सकते हैं। और श्री राम जो है वो आपको सद्बुद्धि दें, आपका जो है विकास करें और जो आप चाहते हैं, जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, उसे जो है उसे पूरा करने में वो प्रयास करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।